नमस्कार मित्रों, मैं उदय वर्मा स्वागत करता हूं आप लोगों का इस छोटे से यूट्यूब चैनल उदय एकेडमी पर। इस वीडियो में हम लोग देखिए जो आप लोगों का सिलेबस दिया EMIRS का ICT का, इसी के अंतर्गत आप यहां पर देख रहे हैं दिया कि इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर टर्म्स एंड एब्रीविएशंस। तो देखिए हम लोग इस वीडियो में इसी से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, जितने भी इम्पॉर्टेंट हैं वह हम उस टर्म्स को जानेंगे। यानी देखिए इसको शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं कि फुल फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। और देखिए पिछली बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस पूछा था, सिलेबस है तो पूछा ही है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और देखिए यह वीडियो आप सभी लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है, जितने भी लोग EMIRS के जितने भी पोस्ट की वैकेंसी आई है सभी के लिए तैयारी करें, मतलब जो भी हॉस्टल वार्डन हो, JSC हो, TGT हो, PGT हो, क्योंकि सभी में ऑलमोस्ट देखिए यही सिलेबस दिया है। तो शुरू करते हैं हम लोग। कंप्यूटर से संबंधित शब्द संक्षेप यानी कि एब्रीविएशन रिलेटेड टू कंप्यूटर। देखिए पहला दिया कि ADC क्या होगा, फुल नेम इसका एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर। आप लोग देखिए वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा, सभी आपके माइंड में फिट हो जाएगा। और देखिए एग्जाम में आप लोगों को यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये भी मैं बता दूंगा कि पिछले साल कौन से क्वेश्चन यहाँ से पूछा था, बन रही है वीडियो में। देखिए ADC का जो फुल नेम क्या होगा, एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर, याद रखिएगा, मैं 2 बार बोलूँगा। और देखिए AI का क्या होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जब आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो देखिए हॉस्टल वार्डन या किसी JSA में ही यह देखिए AI का फुल नेम पूछा था। तो देखिए एग्जाम में यही क्वेश्चन बन सकता है। तो AI का फुल नेम क्या होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा। और देखिए एलगोल यानी कि ALGOL, देखिए फुल नेम एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, क्या होगा, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज होगा। इजी है। ELU आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, क्या होगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ELU। और यहाँ पर देखिए इसको मैं आप लोगों को NCERT की थ्योरी में कवर करा चुका हूँ। और देखिए दोस्तों जितने भी लोग अभी चैनल पर पहली बार आए हैं उन लोगों को मैं बता दूँ, इस चैनल के द्वारा आप लोगों का ICT जो है NCERT के माध्यम से कवर कराया जा रहा है। अब तक देखिए 3 वीडियो नहीं देखिए, 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है 6 वीडियो के माध्यम से। जाइएगा आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में थियरी का वीडियो मिल जाएगा। NCERT से हम लोग कवर कर रहे हैं, बाकी भी 2 चैप्टर है उसको मैं जल्द ही कवर करा दूंगा। और देखिए मैं आप लोगों को एक प्रूफ दिखाया था कि EMIRS में जो ICT के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वह देखिए पिछले साल NCERT से अधिकतम पूछे गए थे। हम आप लोगों को एक प्रूफ वाला वीडियो भी दिखाए थे कि जो TGT का एग्जाम हुआ था 10 में से 7 क्वेश्चन सुबह देखिए NCERT से एक काफ़ी पेस्ट था। तो चलिए देखते हैं। देखिए ASCII फुल नेम इसका अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस, याद रखिएगा इसको, यह NCERT में भी दिया है। फुल नेम क्या होगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अगला है ATM, देखिए इसका जो फुल नेम है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। देखिए कहीं कहीं ऑटोमेटेड भी लिखा रहता है, तो इसका फुल नेम है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। और देखिए BARC का द भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये तो आप लोग कर ले जाएंगे। देखिए बेसिक का क्या होता है, बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, क्या होता है, बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। BIOS का देखिए क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। BSNL का क्या होता है, भारत संचार निगम लिमिटेड, याद रखिएगा BSNL का क्या होगा, भारत संचार निगम लिमिटेड। और देखिए CAD का क्या होगा, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, क्या होगा, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, याद कर लीजिएगा एग्जाम में पूछ सकता है। CAD का कंप्यूटर एडेड डिजाइन। और देखिए CAM इसका क्या होगा, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। ईजी है, एक बार देखेंगे सब याद हो जाएगा। कैम का कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। CD का देखिए कम्पैक्ट डिस्क, याद रखिएगा, देखिए पिछले बार एग्जाम में DVD का फुल नेम पूछा था, इस बार हो सके CD का पूछ ले तो क्या होगा, कम्पैक्ट डिस्क होगा। और देखिए दोस्तों मैं आप लोगों से एक थोड़ा इम्पॉर्टेंट सूचना था बता दूं कि इस चैनल के द्वारा देखिए एक बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज जो है लॉन्च किया गया है। 5 रुपये में केवल एक टेस्ट सीरीज मिल रहा है। कुल देखिए 10 टेस्ट सीरीज है। आप लोगों को बहुत कम इसका प्राइस रखा गया है, केवल 50 रुपये में टेस्ट सीरीज मिल रहा है। थोड़ा आप लोग टेस्ट सीरीज के बारे में देख लीजिए। आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर मैं डेमो के तौर पर दिखा रहा हूँ इसको।
यह देखिए सिलेबस आप लोग EMRS के जिस भी पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं सभी पोस्ट में देखिए सेम सिलेबस दिया है, जैसे कि फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस, कीबोर्ड शॉर्टकट्स एंड देयर यूजेस। देखिए यह जितने भी चैप्टर हैं इसी चैप्टर के अनुसार, जैसे कि फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम हो गया, इससे मैं इस टेस्ट सीरीज में 4 क्वेश्चन शामिल किया हूँ। फिर देखिए बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम से 4 क्वेश्चन शामिल किया हूँ, MS ऑफिस से 5 क्वेश्चन शामिल किया हूँ। इस प्रकार देखिए हर एक चैप्टर से इस टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन शामिल किया गया। जैसे देखिए इस टेस्ट सीरीज में, जैसे टेस्ट सीरीज पहला है, इसमें कुल 30 क्वेश्चन है, यानी इसमें कितने क्वेश्चन है? 30 क्वेश्चन है। देखिए जो 30 क्वेश्चन है, इन 3 क्वेश्चंस में हम 5 क्वेश्चंस लिए हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम से, फिर देखिए 4 क्वेश्चंस लिए हैं बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम से, फिर 4 क्वेश्चंस लिए MS ऑफिस से। इसी प्रकार देखिए चैप्टर वाइज इस टेस्ट सीरीज को तैयार किया गया है। आप लोगों को देखिए कुल 10 टेस्ट सीरीज दिया जाएगा। एक टेस्ट सीरीज में कुल 30 क्वेश्चंस हैं, 10 टेस्ट सीरीज में कुल देखिए 300 क्वेश्चंस मिलेगा। और देखिए यह जो टेस्ट सीरीज है यह NCERT प्लस PYQ प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर आधारित होगा। और देखिए मैं आप लोगों को NCERT का निःशुल्क वीडियो मैं चैनल के द्वारा प्रोवाइड करा रहा हूं। एक छोटा सा मैं प्रयास कर रहा हूं, केवल देखिए आप लोगों को एक टेस्ट सीरीज जो मिलेगा 5 रुपया पड़ रहा है। और देखिए एक टेस्ट सीरीज में देखेंगे 30 क्वेश्चन जो है 30 पेज लग रहा है। टाइपिंग वालों को बहुत पैसा देना रहता है। और देखिए कोई भी 30 पेज का टाइपिंग 5 रुपये में नहीं करेगा, लेकिन देखिए मैं अपने तरफ से आप लोगों को इतना सस्ते में 5 रुपया में एक टेस्ट सीरीज पड़ रहा है, यानी कि 10 टेस्ट सीरीज आप लोगों को केवल 50 रुपया में मिलेगा। देखिए बहुत से लोगों ने, 60 से अधिक लोगों ने इसको अब तक ज्वाइन कर लिया है। आप लोगों को स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस नंबर पर आप लोग मैसेज करिएगा, आप लोग को यह टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। अब चलिए हम लोग अगला देखते हैं। यहाँ पर CD-ROM का क्या फुल नेम होगा? कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। पहले नंबर रोम का फुल नेम याद रखिएगा, रीड ओनली मेमोरी होता है, और CD है तो याद रखिएगा कंप्यूटर डिस्क ही है। CDRW का कंपैक्ट डिस्क, बाकी रीड एंड राइट याद रखिएगा, कंपैक्ट डिस्क रीड एंड राइट। कोबोल का देखिए, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज क्या होगा? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। CPU रट लीजिएगा आप लोग, पिछले बार पूछा था। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और देखिए CRT का क्या होगा? कैथोड रे ट्यूब। क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब। CU का कंट्रोल यूनिट। DRAM का क्या होगा? डायनेमिक रैम याद रखिएगा, सब इंपॉर्टेंट है। DAC का डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर क्या होगा? डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर। DBMS का क्या होगा? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या होगा? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DCL का देखिए डिजिटल कमांड लैंग्वेज याद रखिएगा, डिजिटल कमांड लैंग्वेज। DFD का डाटा फ्लो डायग्राम क्या होगा? डाटा फ्लो डायग्राम। देखिए तो इंपॉर्टेंट नहीं उतना। बाकी DNS याद रखिएगा, डोमेन नेम सिस्टम। क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम। DPI का देखिए डाट पर इंच याद रखिएगा, DPI का डाट्स पर इंच क्या होता है? डाट्स पर इंच। DRDO का द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन याद रखिएगा, काफ़ी लोग को याद होगा। अब देखिए यार DVD का पिछले बार एग्जाम में पूछा गया था, इसको एकदम रख लीजिए, यही पूछा था और यही ऑप्शन में दिया था। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क वाला ही दिया था, बाकी एक और होता है डिजिटल वीडियो डिस्क, लेकिन देखिए एग्जाम में यही पूछा था, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होता है। ईमेल का याद रख लीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। E-कॉमर्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होता है। EPROM का, रोम का याद हो तो कर लेंगे। E मतलब इरेजेबल, P मतलब प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। EBCDIC का देखिए एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड याद रखिएगा इसको। EDP का इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग होगा। EDSC का इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर होगा। EPROM का इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसको याद रखिएगा आप लोग। ENIAC बहुत इंपॉर्टेंट है यह, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर याद रखिएगा। देखिए हम NCERT की 3 वाली वीडियो में हम इसको कवर कराए हैं। फुल नेम होगा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। देखिए यहाँ पर फॉर्ट्रान यहाँ पर लिखा है, फार्मूला ट्रांसलेशन याद रखिएगा, देखने में बहुत बड़ा है लेकिन कितना आसान है इसका। देखिए यहाँ पर इजी है, FOR मतलब फार्मूला बन गया है, TRN मतलब ट्रांसलेशन बन गया है। देखिए दोस्तों हम आप सभी से कहेंगे जो टेस्ट सीरीज लॉन्च किया गया है
वो एकदम चैप्टर वाइज है, आप लोग देखे ही होंगे, सभी लोग जाकर लीजिएगा। क्योंकि देखिए एक एक क्वेश्चन के लिए भी सिलेक्शन रुक जाता है, और बाकी देखिए जो आईसीटी और रीजनिंग कवर करेगा बढ़िया से, उसी का इस बार प्री जो है क्वालिफाई होगा। बाकी तो अधिकतर लोग कर जाएंगे, लेकिन अपना आईसीटी जो है थोड़ा मजबूत किए रहिएगा आप लोग, क्योंकि बहुत लोग आईसीटी से भी नए नए होंगे, पहली बार कुछ चीज़ों को पढ़ रहे होंगे, तो आप लोगों के हित में ही यह टेस्ट सीरीज लॉन्च किया गया है। एफटीपी का देखिए याद रखिएगा, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। जीयूआई का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए जो मैं इंपॉर्टेंट कर रहा हूँ उसको लोग एकदम रट लीजिएगा। और देखिए HTML ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा था पिछले बार। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होगा। देखिए HTTP भी पूछा था, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और देखिए HTTPS होगा तो उसमें एस मतलब सिक्योर होता है, तब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर हो जाएगा। IBM देखिए इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ISDN इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क होता है। IT का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, याद रखिएगा, क्योंकि जब एग्जाम में AI का पूछ सकता है तो IT का भी पूछ सकता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। KBS का किलो बाइट पर सेकेंड, देखिए एग्जाम में इसके पहले जो पूछा था वो BPS का पूछा था। यहाँ पर देखिए KBPS का क्या होगा, किलो बाइट पर सेकेंड, याद रखिएगा, किलो बाइट पर सेकेंड। लैन का क्या होगा, लोकल एरिया नेटवर्क होगा। देखिए हम आपको NCERT थियरी में लैन मैन वैन सब एकदम आप लोगों को विस्तृत में पढ़ाए, जाकर देखिएगा। LCD का देखिए लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होगा। LSI का लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होगा। मैन का याद रखिएगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए MB का मेगाबाइट हो, याद रखिएगा, मेगाबाइट, MB मतलब मेगाबाइट, इसको याद रखिएगा। MICR का मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर क्या होगा, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। मोडेम का देखिए जी है, लेकिन याद रखिएगा मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर होता है। MS एक्सेस का माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस होगा। देखिए MS मतलब माइक्रोसॉफ्ट भी याद रखिएगा। MS DOS मतलब माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। MS एक्सेल मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। MS विंडो यानी कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। MS वर्ड यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। MTNL मतलब क्या लिखा है कि महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। NAL देखिए नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज। NAIC याद रखिएगा, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होगा। OCR याद रखिएगा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। कमेंट में बताइएगा कि यह जो होता है OCR OMR या इनपुट डिवाइस है या आउटपुट होता है, जरा बताइएगा हमको। तो OCR का क्या होगा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। OMR का ऑप्टिकल मार्क रीडर होगा। OS मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम। PC का पर्सनल कंप्यूटर। PDL यानी कि प्रोग्राम डिजाइन लैंग्वेज। PL1 मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फर्स्ट। POS मतलब पॉइंट ऑफ स्केल्स। PROM प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। PSTN का पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। रैम का देखिए रैंडम एक्सेस मेमोरी, याद रखिएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी। RPG यानी कि रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। SRAM मतलब क्या होगा, स्टैटिक रैम होगा। देखिए दोस्तों आप लोग ध्यान दिए होंगे, मैं आप लोगों से कभी भी नहीं कहता हूँ कि हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल से जुड़ जाइए। लेकिन यदि आप लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा है तो कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को ICT चैनल के द्वारा एकदम निःशुल्क में यूट्यूब पर थियरी के माध्यम से कवर कराया जा रहा है, तो आप लोग चैनल से जुड़ सकते हैं। देखिए अगला दिया कि SCSI पोर्ट मतलब कि स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस पोर्ट होगा। TCP देखिए एग्जाम में यह भी पूछा था, जो TCP है यह भी एग्जाम में पूछा था, इंपॉर्टेंट है, रट लीजिएगा। TCP मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, क्या होगा, ट्रांसमिशन। देखिए यह जो पूछा था TCP या GSA में पूछा था, आप लोग जाकर देखिएगा। TCP का क्या होगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होगा। और IP मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल होगा। अब देखिए एक ISP होता है, इसका मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। अगला है कि TFT देखिए थिन फिल्म ट्रांजिस्टर होगा। ULSI का अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। फिर यहाँ पर देखिए UNIVAC क्या होगा, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। UPS देखिए अभी एग्जाम में पूछा, देखिए अब PGT वाले एग्जाम में पूछा था, जिनका PGT था, तो UPS का क्या होगा, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, रख लीजिए आप लोग फिर से, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। URL या दोनों देखिए इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। USB देखिए यूनिवर्सल सीरियल बस होगा। आगे देखते हैं वीडियो देखिए विजुअल डिस्प्ले यूनिट होगा, इंपॉर्टेंट है। VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। VSNL देखिए विद्युत संचार निगम लिमिटेड, देखिए एक BSNL था जो भारतीय संचार निगम लिमिटेड है, यह देखिए VSNL है मतलब कि विद्युत संचार निगम लिमिटेड। WAN याद रखिएगा, वाइड एरिया नेटवर्क होता है। और देखिए VMAX मतलब क्या होगा, वर्ल्ड वाइड
इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, याद रखिएगा, वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। WLL मतलब वायरलेस लोकल लूप होगा। WORM का देखिए, राइट वंस रीड मेनी, मतलब एक बार लिखिए पढ़िए कई बार। WWW का इम्पॉर्टेंट है, वर्ल्ड वाइड वेब होगा। और देखिए अब पूरा ख़त्म होता है आप लोगों का, और बाकी जो कुछ इम्पॉर्टेंट होगा आपको अलग से करा देंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों के लिए होमवर्क है कि आप लोग कमेंट में बताएं कि PDF का फुल नेम क्या होता है, कमेंट में बताएगा कि PDF का फुल नेम क्या होता है। अंत में यही कहूँगा कि आप लोग टेस्ट सीरीज जाकर जुड़ जाइएगा। 5 रुपये में टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहेगा, वहाँ पर आप लोग मैसेज करिएगा, व्हाट्सएप का नंबर है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही चैनल से भी जुड़ जाइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।